औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स की हम जो चैप्टर नंबर 1 है, क्लास फर्स्ट ईयर है, न्यू बुक 2025 की जो है वो आ गई है मार्केट में। तो इंशाल्लाह ताला अब हम आगाज़ करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर बेटा 1 है। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर बेटा ऐसा नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के सम से बनता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जो रियल नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसमें जो ए है वो मेरे पास रियल है और ये मेरे पास क्या आ जाता है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के सम, रियल और इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी नंबर के सम को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर यूज कब होता है जब बेटा रियल नंबर, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी चीजें जो रियल नंबर सॉल्व नहीं कर सकता, जो सॉल्व नहीं कर सकता तो वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सॉल्व कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज नंबर हम 1.1 स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे साथ साथ क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे साथ साथ आपको मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के सम को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज हम 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर मेरे पास 1.1। ठीक है जी, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि हमने इनको सॉल्व करना है। उसका पार्ट नंबर 1 मेरे पास है योटा की 9। अब ये पहले, सबसे पहले योटा का मैंने आपको बताया ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये योटा स्केयर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये -1 के इक्वल होता है। योटा स्केयर क्या होता है, ये -1 के, एक्चुअली इसकी वैल्यू ये होती है, ये ऐसे योटा लिखा होता है, फिर -1 का स्केयर रूट होता है, ऐसे ये होता है। मगर इन दोनों का स्केयर ले तो ये योटा स्केयर हो जाएगा और ये -1। जहां जहां पे योटा स्केयर होगा वहां पे हमने -1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम योटा स्केयर क्या होता है, -1 हो गया। अब ये योटा की 9 है, तो हम क्या करेंगे, योटा की 8 कर लो और मल्टीप्लाई से योटा से कर लो, क्योंकि 8 और 1 9 हो गया। अब क्योंकि हमारे पास योटा स्केयर -1 है तो हमने योटा स्केयर ले लिया और ऊपर 4 कर दिया। अब योटा स्केयर क्या होता है, -1 और साथ अयोटा। ठीक है, अब -1 को पावर क्या है, 4 है, तो ये प्लस वाला 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है, इवन है। जब पावर इवन हो बेटा, तो अगर ये नीचे वाला, ये वाला अंदर वाला माइनस हो तो वो क्या हो जाती है, उसकी पावर जो होती है वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर ये ऑड होता है, ये -1 नहीं रहना था, साथ अयोटा है। ठीक है, तो योटा वन सा अयोटा, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो अयोटा आ गया इसका। ठीक है जी, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो भी इसी तरह है। ठीक है, कि वो अयोटा की 17 है, अयोटा की क्या है, 17 है। तो हम क्या करेंगे, योटा की 16 कर लेते हैं। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई योटा से, योटा की 1 और योटा की 16 17 हो गया। अब योटा की 2 की 8 कर लो। अब योटा स्केयर का क्या आपको पता है, ये -1 है, तो इसी साथ ये अयोटा है। ठीक है, अब -1 की पावर फिर इवन आ गई है, तो हम फिर 1 से कर लेते हैं और साथ हम क्या करेंगे, योटा, और योटा 1 आपको पता है ये अयोटा है। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए। तो ये पार्ट नंबर 3
माइनस अयोटा की 19, माइनस अयोटा की 19। ये बेटा माइनस 7 है, ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा। हम अयोटा की 19 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, अयोटा की 18 अलग कर लो और अयोटा अलग कर लो। ये माइनस 7 वैसे का वैसे लगा। अब अयोटा की 2 है और ऊपर 9 कर लो, 2 9 जा 18 और अयोटा जो है वैसे का वैसे। तो माइनस, इसको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे रहने दो साथ इसको। अच्छा, अब ये योटा स्क्वायर जो है आपको पता है ये -1 होता है, इसकी 19 है और ये योटा वैसे का वैसे। ठीक है, अब इसकी पावर जो है वो -9 हो गई है, -1 की पावर जो है वो यानी कि ऑड आ गई है, तो ये -1 ही रहेगा और साथ ये अयोटा आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, योटा 1 जा योटा। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर जो 3 है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। अब पार्ट नंबर जो 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है कि हमारे पास की -1 की पावर -21/2 है। ठीक है जी, क्या करेंगे हम, इसे नीचे ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, ये माइनस की पावर जो है प्लस हो जाएगी, 21/2 हो गया। अब -1 की 22 प्लस 1/2 कर लो। अब ये बेटा किया क्यों है, जरा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 22/2 प्लस 1/2। अब देखो ना, इसका एलसीएम भी 2 ही आ जाएगा, 20 प्लस 1 वैसे का वैसे ऊपर आ जाएंगी वैल्यूज, तो ये 21/2 यानी ये वही चीज रही है। और आपको पता है, ठीक है, तो इसको जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका क्या कि -1 की 20/2 लगा कर लो, -1 की जो है वो 2 लगा कर, क्योंकि आपको पता है जो पावर्स जो एक जैसी पावर होंगे तो वो क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। इस वजह से हमने इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, या ऐड कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो ये -1 की पावर 10 आ गई। और ये जो है -1, ये आपको पता है ये क्या होता है, ये योटा स्क्वायर होता है और ये 1/2 ऐसे। अब -1 की पावर जो है वो क्या आ गई है हमारे पास, जो है वो इवन आ गया, ये 1 आ जाएगा और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, योटा बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये -1 की जो पावर जो हमारे पास क्या है वो ऐड आ गया, यानी कि वो पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, तो ये योटा 1 था, योटा वैसे ही। अब तो न्यूमिनेटर में बेटा योटा नहीं होता, नीचे योटा, इस योटा से हम मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेंगे और नीचे भी कर लेंगे। ठीक है, तो योटा 1 सा योटा और नीचे योटा स्क्वायर है, वो आपको पता है वो -1 होता है, इस तरह से माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट नंबर जो है 4 बेटा हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर